अच्छा, अब बताओ तुम लोग को एपीआई को लेके कुछ क्वेश्चंस, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, उतना भी बेसिक आ रहा हो, ये मैटर नहीं करता। हाँ, चलो एपीआई नंबर 13 देख लेंगे। ये चलो ठीक है। और किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो? ये भी नहीं समझ में आ रहा, चलो एक बार ये भी देखते हैं। 1.13 है, 16, 17, 18 और बताओ 21। चलो और चलो फिर बता देंगे, कोई बात नहीं भाई, कल तो आए नहीं थे यार, ये गलत बात है। और तुम भाई बहन दोनों तो एक साथ जल्दी आते नहीं हो, ये कौन सी बात है यार? अरे डेली, अरे हम, अच्छा हम पागल नहीं, हम तो डेली आते हैं। तुम हमसे मत झूठ बोलो यार, अगल बगल वालों से बोल दो, वो शायद डेली आते हो ना आते हो, हमें तो डेली आना पड़ता है ना, तो हम तो जानते हैं ना कौन आया, और ऐसे थोड़ी अंधे थोड़ी ना है, देख भी लेते हैं, समझ में आ रहा था कौन आया कौन नहीं आया है, कितने दिन आया नहीं आया, कितने दिन बाद आया, अंदाजा लग जाता है ना। हमें दिन नहीं याद है कितने दिन बाद आए हो, लेकिन रोज तुम नहीं आते, हम देखते हैं तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता तो अरे हमारे दिल में एक ईंट जुड़ जाती है, 4 ईंटा हो गया है। हाँ, तुम्हारे लिए 4 दिन हो गया, मेरे लिए 4 ईंटा हो गया, होता है, इसलिए चलो ठीक है। और बताओ, और किसी के दिमाग में कोई भी बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज डरो मत, संकोच मत करो, हम हाँ बोलो एकदम पूछो। हाँ, अच्छा बटन वगैरह रहेगा तो कैसे काम करेगा, चलो सही है, इनका क्वेश्चन अच्छा है। और बताओ, कितना भी बेसिक कुछ भी तुम्हें दिक्कत है यार, अपनी दिक्कत बताओगे ना यार, तुम जब अपना सवाल पूछ रहे हो तो अपना पूछ रहे हो ना यार, तुम पूरी क्लास का सवाल थोड़ी पूछ रहे हो, जरूरी थोड़ी है तुम्हारा सवाल जो है वो क्लास के सवाल से मैच करना चाहिए। लोग 21 बोल रहे हैं, तुम भी कहो 23। हाँ, ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई यार, समस्या तो तुम्हारी है ना। कोई भी बात नहीं समझ में आ रही, हमको बताने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम 10-5 मिनट में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तो जो भी समस्या लग रही हो, जो भी अगर लग रहा हो, हाँ तो बोलो आराम से, फिर से कह रहे हैं, हम नहीं बेइज्जती करेंगे यार, तो ऐसे करते हैं क्या? अरे मैं को गए तो 3 दिन हो गए ना। तो ये बात नहीं है, तो मतलब ये देखो, हम ये पूछने वाली बात है यार, ये कि तुम्हें, अच्छा मेरी खुशी यार, तो ठीक है खुश हो तो बोल रहे हो, हम दुखी रहते तो पूछते हो नहीं ना। तो ये कौन सी बात है यार, मेरा मेरा सुख मेरा दुख मेरा पर्सनल है, उसमें मत जाओ, तुम वहीं रहो जहां हो, रेल की दोस्ती रेल में और जेल की दोस्ती जेल में, समझ रहे हो? हाँ, और आगे सोचो। हाँ, गेट के अलावा जो नीचे वाला है लास्ट में, अच्छा उसी में, वो आगे हाँ हाँ वर्क है, हाँ मतलब वहाँ पे कुछ मेथड्स और भी है, वैसे जनरली इसमें ये मेथड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ जब पोस्टमैन यूज करते हो तो ड्रॉप डाउन में मेथड्स तुमको क्या दिखते हैं, कुछ और भी दिखते हैं। जनरली उनका यूज क्या होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यूज नहीं होता, यूज होता है। कहाँ एडमिन का आईडी रहता है? रिस्पॉन्स जिसका बना रहता है। अच्छा मतलब क्या पोस्टमैन पे? एक दूसरे कोई सवाल पूछे तो पीछे मत देखने लगा करो,
कि क्या पूछ रहा है, हाँ? उसको लगेगा क्या कुछ गलत पूछ रहे हैं क्या? ये उसकी प्रॉब्लम है यार। तो हाँ, तुम क्या पूछ रहे हो भाई कि हाँ कहाँ क्या कर रहे हो? एडिट का आईडी कहाँ है ये एडमिन का आईडी? यहाँ जब कोई रिक्वेस्ट अच्छा, एजाइल सीआरएम में है। चलो अच्छा, ये भी देखो, हर सवाल तुम्हारे लिए एक जवाब है, याद रखना। किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्योंकि मे बी वही हो सकता है, वही एक छोटा सवाल तुमको तब फील हो जब तुम एग्जैक्टली वही है ना, एरोप्लेन चला रहे हो, है ना? इसलिए कुछ भी हो सकता है, तुमको भी कोई भी कंफ्यूजन कभी भी कहीं भी फील हो सकती है। चलो आगे, मान लो एजाइल सीआरएम में कहाँ एडमिन है बताओ? सर आईडी तो अच्छा, तो पोस्ट कर। एडिट का आईडी रहता है ये सर कह रहा है जब कोई हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिस्पॉन्स आता है उसका, तो उसका होता है जल्द यार पर क्या करते हैं एडमिन आईडी, अच्छा अच्छा वहाँ डालने के लिए। अच्छा, कि मतलब जब एजाइल सीआरएम पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसके यूजर नेम पासवर्ड को डालने की बात कर रहे हो? भाई देखो, थोड़ा हम भी कम समझ पा रहे हैं, और हमें थोड़ी ना पूरी दुनिया की समझ है, हम भी कम समझ सकते हैं। कहाँ से क्या बताओ, क्या दे? ज्यादा घबराओ मत, हाँ आराम से पूछो। क्या करें? क्यों भाई, तुम्हारा हो जाए सीआरएम में क्या? यहाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो। आपको दिखा रही है, इसमें बता रहे हैं पोस्टर में पैकेट है, तो इसमें यानी सिर्फ कॉन्टैक्ट ही क्रिएट और डिलीट वगैरह हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है यार। ये कांटेक्ट पे तो हम लोग शुरू करते हैं, यहीं खत्म हो जाता है। एपीआई कंसेप्ट बहुत से देख लेते हैं, लेकिन अगर तुम ऊपर देखो तो ये बेवजह पागल थोड़ी से जो लिख रहे थे, इन लोगों ने पूरा एक एक अक्षर क्या किया है, सोच के लिखा है। देखो क्या क्या हो सकता है। कॉन्टैक्ट्स में इतने काम हो सकते हैं, 20 21। फिर कुछ एपीआई कंपनी से रिलेटेड हैं, कि जैसे तुम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, वैसे वो अरे यार हवा में कुछ नहीं है, यूआई पे होगा क्रिएट अ कंपनी, उसके लिए बनी है एक क्या, एपीआई। तुम क्रिएटिंग अ कंपनी भी यूज कर सकते हो, अपडेटिंग अ कंपनी, गेट लिस्ट ऑफ कंपनीज। डील्स के बारे में देखो कितनी है, ढेर सारी, 13। फिर नोट्स के बारे में 8 हैं, टास्क के बारे में कितनी है, 8 हैं, इवेंट्स के बारे में कितनी है, 5 हैं, 4 हैं। हर एपीआई फालतू यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई फंक्शनैलिटी वहां होगी तो जरूर ही, देख रहे हो? और इतनी एपीआई यहाँ बनी हुई, और ये भी बता दें तब भी वहां फंक्शनैलिटी है 300 और एपीआई बनी है कितनी, 100 या 150। आजकल सभी लोग एपीआई यूज तो करते हैं, लेकिन हर फंक्शनैलिटी, हर चीज जो यूआई पे होती है उसके लिए एपीआई नहीं होती। कभी कम भी होती है, कभी हाँ ज्यादा भी होती है, और अक्सर क्या होती है, कम होती। और बताओ, पहले तो याद रख लेना, चीज बड़ी आसान, हर जगह डेटा के लेन देन में इसी का यूज हो रहा। और बता तो रहे हैं, कल ही बताया था ना, पिक्चर बनाने की प्रोडक्शन कंपनी कोई और है, ठीक है, या बनाने वाला कोई और है, प्रोडक्शन हाउस कोई और है, प्रोडक्शन कंपनी कोई और है, ओटीटी पे जिसने उसको खरीदा वो कोई और है, जो कोई देख रहा है वो कोई और है। पिक्चर वहीं पड़ी है, पिक्चर यहाँ से घूमते हुए आ रही है ना, तब तो कस्टमर को क्या हो रही है, तुम तो जाते हो हॉटस्टार पे सीधे क्लिक कर देते हो और दिख जाती है पिक्चर, दिख जाता है मैच, लेकिन वो कई जगह से घूम के आ रहा होता है, बीच में अलग अलग कंपनी। जैसे नहीं यार, तुम्हारे पास ये मोबाइल आ रहा है तो बनाने वाला कोई और है, उसको फिर इंडिया ले आने वाला कोई
और है, फिर ट्रक से कहीं और पहुंचाने वाला कोई और है, फिर दुकान पे पहुंचाने वाला कोई और है, फिर दुकान से दुकान पे बेचने वाला कोई और है, फिर खरीदने वाला कोई और है। हर आदमी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग एक भाई देखो, पहुंचाने वाले की कंपनी अलग है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है, बेचने वाला का बड़ा शोरूम है तो उसका कंपनी, उसका सॉफ्टवेयर क्या है, अलग है, लेकिन वो वही बेचेगा ना जो उसको वो पहुंचाएगा। अब यहां वही है कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से क्या कर रहा है, डेटा शेयर कर रहा है। इसीलिए जगह जगह वो लोग जो डेवलपर्स हैं वो जानते हैं कि अगर आज हम ये दूर तक नहीं सोचे तो इस कंपनी के लिए पूरा बनाएंगे, फिर दूसरे के लिए फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, तीसरे के लिए फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। हम क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बना दें, हम एक ऐसा सिस्टम बना दें। आखिर लोगों को चाहिए लेना, और जैसे मान लो, जरा सोचो, मेरा एक बैंक है, अब बैंक नेशनलाइज्ड है या जो भी है, इससे अलग अलग तरह के लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब मेरे बैंक से पैसा सिर्फ HDFC वो फोन पे वाला तो नहीं भेजेगा ना, फोन पे, गूगल पे और दुनिया भर के 20 UPI ऐसे हैं जिनसे मेरा पैसा भेजेगा। हम क्या करें, 20 के लिए क्या अलग अलग कोड लिखें कि भाई तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। और मान लो लिख दे, हम मान लो एक कोड लिख दें तो 20 को मेरा कोड समझना पड़ेगा कि भाई क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। क्यों नहीं लेन देन का एक साधारण सा इजी सा क्या बना दें, फॉर्मेट बना कि भैया लेन देन होगा, किसमें होगा, जेसन में हो, हर काम के लिए एक API बनी हो। अब एक बार हम बना दिए HDFC वाले, हम फुर्सत से, आखिर पैसे का लेन देन तो मेरे यहाँ से हो रहा है ना, बैलेंस तो मेरे यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है। हमने अपने उस हर काम के लिए पहले भी कोड लिख रहे थे, अब हमने क्या लिख दिया, API। अब फायदा यही है, फोन पे वाले आए, हम बहुत तो सोचे नहीं, उठा के मुंह पे उनके API फेंक दिए, लो जी ये API, इसमें ये पैरामीटर है, फ्रॉम में ये भेजना है, टू में ये भेजना है, अकाउंट नंबर में ये भेजना है, फलाना में ये भेजना है, दिमागे में ये भेजना है, दे दिया। वो लोग कहे फोन पे वाले बहुत बढ़िया बढ़िया, 5 मिनट के अंदर हमारी मीटिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। हमने कह दिया भाई बना दिए हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिख के दे दिए हैं, जैसे यहाँ लिख के दिया है, इन लोग पढ़ लो कर लो। फोन पे, गूगल पे है ना, बहुत लोग हैं ना ऐसे जो पैसा इधर फ्री चार्ज या ऐसे ऐसे करके, कितने हैं, 50 ऐसी कंपनियां हैं जो UPI के कंसेप्ट को यूज करके पैसा भेजती। हम एक बार API बना के क्या हो गए, आराम से तकिया लगा के सो गए, और जो जो लोग जुड़ते जाओ पैसा देते जाना बराबर। हम उठेंगे बस, देखेंगे पैसा चेक करेंगे और फिर क्या होगा, सो जाएंगे यार। अगर यही API कंसेप्ट नहीं होता तो 20 के लिए 20 बार अलग अलग सोचते, मेरी जिंदगी में कभी शांति आती ही नहीं। नया नया बैंक ही पैदा हो रहा है, हाँ अब भाई अब ये नया आ गया। हमने कह दिया भाई ऐसे नहीं, एक निश्चित तरीका, और वही क्या है, API कि लेन देन का एक फिक्स तरीका, भाई लेंगे हमारे पास, भाई कुछ नियम बता दिए, लेन देन जो भी करना है तुमको, तो मेथड है, URL है, और तुम्हें क्वेरी पैरामीटर में क्या भेजना है, इसके लिए क्या है, परम्स है, यहाँ पे किसमें, पोस्टमैन में परम्स है ना, और या फिर आप क्वेरी पैरामीटर है, और इसके बाद वही हमने कई नाम दे दिए, बॉडी है, हेडर है, हेडर में ये दे सकते हो, ये हमने वो सारी चीजें पहले ही सोच ली जो तुमको जरूरी हो सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुमसे बार बार शिकायत करेंगे, अपना बैंक लेके यहाँ से निकल लो। साफ साफ तो सब लिख दिए हैं कि कैसे डेटा लेना है, क्या URL है क्या भेजना है, क्या पाओगे, है ना, सब हम क्या किए हैं, वही पहले भी कर रहे थे, वही अब क्या कर दिए हैं, बीच में कंसेप्ट किसका डाल दिए हैं। जरा सोच के देखो, हाँ पुट और पैच में डिफरेंस है।
वैसे पुट और पैच में डिफरेंस है, इतना ही बोलना है, याद रखना। पुट जो है वो फुल अपडेट करता है। क्या करता है? फुल अपडेट। और जो पैच है वो पार्शियल अपडेट करता है। पार्शियल का मतलब होता है जैसे 100 चीज है, अगर 2 चीज बदलना चाहो तो नहीं, पुट कहेगा नहीं भाई जब हम बदलेंगे तो क्या कर बदलेंगे, 100 के 100 बदलेंगे, या बदलेंगे नहीं, जो कहोगे हमें वो करोगे तब करेंगे। अगर तुम्हें पार्शियल चाहिए कि हमें यही इतना ही बदलना, तो उसके लिए क्या आया? पैच। वैसे भी पैच की हिंदी क्या होती? चकती। लोग कहते नहीं कपड़े में चकती लगा घूम रहे हैं, मतलब क्या था? कपड़ा फट गया, कहीं क्या किया, उतने हिस्से को कवर करने के लिए कपड़ा लगा के सिल दिया, वही चकती थी, वही क्या है? पैच है। तो पर्टिकुलर पुट कहता है शर्ट ही बदल दो, अब पैच कहता है हाँ कि भाई उतना हिस्सा क्या करो जितना, उतना वही है पार्शियल अपडेट। और क्या है? फुल अपडेट। इतना ही बोलना है कि थ्रू पैच वी कैन डू पार्शियल अपडेट, थ्रू पुट वी आर डूइंग फुल अपडेट। फुल अपडेट का मतलब जो डेटा है सब अपडेट, लेकिन पैच में जितना तुम बताओगे एग्जैक्टली उतना ही, लेकिन दोनों का काम क्या करना है? अपडेट करना। तो वही तो है, गेट है डेटा ले आने के लिए, पोस्ट है भेजने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और डिलीट है डिलीट करने के लिए, और अपडेट। भाई यही यही तो 4 ऑपरेशन, यही तो वर्ड हम कई बार एक बार लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, CRUD ऑपरेशन। एक सॉफ्टवेयर में इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, 4 ही काम हो सकते हैं। और क्या कर लोगे बताओ? या तो आधार कार्ड बनवाओगे, या तो उड़वा दोगे, या तो क्या करोगे? आधार कार्ड भाई, या उसको क्या करोगे? आप बनवाए तो मतलब क्रिएट किए, अपडेट करवाए तो मतलब अपडेट। अपडेट की 2 पॉसिबिलिटीज, पुट और पैच। और एक है कि कई बार तुम भूल गए कि भाई आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस, तो गए मांग में, है ना, तो वो क्या है? गेट, वही रीड है, तो वहां कुछ बदल नहीं रहे, जो है उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो वही है क्रिएट, रीड, अपडेट। क्रिएट के लिए पोस्ट है, रीड के लिए गेट है, डिलीट के लिए डिलीट है, अपडेट के लिए पुट और पैच। क्लियर? हेलो, हाँ यार बोलो। हाँ रेजिग्नेशन मेल भेजो। हाँ अब क्या, चलो कब कितने बजे है? आज नहीं है, चलो उसका एक रास्ता है, बताते हैं कैसे बनेगा। किसी का नहीं तो किसी का तुम्हारे काम थोड़ी ना आएगा यार, किसी का उसके काम आएगा, तब रहने देता है। हाँ भाई। सर पैच में पार्शियल अपडेट होता है, हाँ। तो 1.4 तैयारी है, पार्शियल अपडेट माउंटेड प्रॉपर्टी लिख दिया है। अच्छा एक चीज ये समझना, पहले एक बात और सुनो। वैसे तो जब पोस्ट चलनी चाहिए तो क्या आना चाहिए? 201, लेकिन 200 भी आता है ना, मतलब वही काम करने के। और अच्छा एक चीज और बता दें, जहां ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं, जहां पोस्ट काम करता है वहां पुट भी काम करता है, जहां पोस्ट काम करता है वहां पुट भी काम करता है, क्योंकि जो पुट है ये फुल अपडेट करता है, और पोस्ट भी क्या करता है? नया डेटा क्रिएट करता है, तो फुल डेटा देता है कि नहीं देता? इसलिए जो पुट है वो पोस्ट वाला काम भी कर सकता है। अब यहां जो कह रहे हैं ना पार्शियल अपडेट लिखे हैं,
तो पार्शियल अपडेट उनके सेंस में है। अब पार्शियल अपडेट ये जो एथिकली होता है उसके सेंस में नहीं है। पहले तो एक बात ये समझ लेना, एपीआई है, तुम नहीं बनाए, तुम टेस्ट करोगे या तुम यूज करोगे, सब डिपेंड करता है बनाने वाले ने क्या बनाया है। हेल्प लिखा तो वहां पार्शियल अपडेट लिख दी। अब हमको ये लगने लगा ये पुट है तो पार्शियल अपडेट कैसे करेगा, ये 3-4 चीजों में कोई एक चीज अपडेट कर रहा होगा, इसलिए इसने अपना नाम क्या रख दिया, पार्शियल अपडेट, और पुट के थ्रू उसे मैनेज कर दिया। लेकिन एज ए स्टैंडर्ड ये सही नहीं। और याद रखना यार, आसान है सबसे ज्यादा यही कौन, एपीआई टेस्टिंग। हम यार किए हैं एक बार इसकी टेस्टिंग, कसम से कह रहे हैं। जितने दिन किए थे आधा पौना घंटा दिन भर में काम करते थे, इससे ज़्यादा काम ही नहीं था। उनकी वो एपीआई बन के आती थी, ध्यान से सोच के टेस्ट केस लिखते थे, 4, 6, 8 ठो 10 ठो टेस्ट केस लिख पाते, और यही दिन भर का काम था कि यार लिख दो कुछ टेस्ट केस, और वो 8-10 टेस्ट केस लिखने में 2-3 दिन लगाते थे। मतलब ये बड़े मजे का काम है, खासकर क्या एपीआई काम बड़े बड़े करता है भाई। बड़ा काम करो, भले छोटा ही काम आसान ही हो, लेकिन इज्जत बढ़ती है ना। अब बताओ, अगर तुम प्रधानमंत्री को चाय दे रहे हो या पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो ना, लेकिन प्रधानमंत्री को पानी दे रहे हो इसलिए सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो किसी और को पानी दे रहा है उसका काम आसान, जो होटल में पानी दे रहा है उसका काम, तो उसके काम में अंतर कम हुआ तो क्या ले दे के, सेम ही है ना। लेकिन एक है बहुत वैल्यू, तो ऐसे ही एपीआई है, बहुत कीमती, बहुत जरूरी डेटा इधर से उधर शेयर होता है, हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वैल्यूएबल होता है। मतलब चीज ऐसी होती है, तुमसे लोग कहेंगे आराम से टाइम लेकर करो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर यहां गलत हुआ तो यूआई पे सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चीज जाएगी कहां से, एपीआई से। अब वही है ना, तो इसलिए ये जो एपीआई वाली टेस्टिंग है इसमें तुम्हें टाइम भी देंगे। और ये रेस्ट एपीआई क्या है? हाँ, रेस्ट है एपीआई। वैसे ये हम एक बार बताए हैं कि नहीं कि यार एपीआई जो है जनरली, या एपीआई होती, एपीआई का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है भाई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यार देखो तुम ही सोचो जरा, एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से डेटा शेयर करना, जिसने पिक्चर बनाई, जो प्रोडक्शन हाउस है उसके पास पिक्चर पड़ी है, उसका भी अपना सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है जहां सारी चीजें क्या है, स्टोर्ड है कि कौन कौन सी पिक्चर है उस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, उसमें कौन कौन हीरो थे, पिक्चर कैसी है, ट्रेलर क्या है, सब बना के अपने पास वो भी रखे। लेकिन इसके बाद एक कोई दूसरा आता है ओटीटी वाला, जो कहता है जी हम आपकी पिक्चर, आप बताओ साल भर के लिए अपनी पिक्चर हमें दिखाने को दो, तो हम उसके लिए आपको, भाई हिट पिक्चर है तो 10 करोड़ रुपया देंगे या 20 करोड़ रुपया देंगे। अब पिक्चर ऐसा थोड़ी ना सर पे लेके उसके यहाँ जाएगा, उसने भी अपना सॉफ्टवेयर बनवाया है, उसका भी एक वेब एप्लीकेशन है जहां डेटाबेस में उसकी पिक्चर क्या है, स्टोर्ड है। उसने भी एपीआई बनवाई है कि उसने जो डेवलपमेंट करवाया है उसमें कि भाई कोई पिक्चर देखना चाहे तो उसने एपीआई के फॉर्मेट में बनवाया है। सामने वाले से कहेगा 10 करोड़ अकाउंट में भेजो, और फिर क्या करेगा, आखिर तुम्हें पिक्चर ही चाहिए ना, तो एक एपीआई पकड़ा देगा। एपीआई में क्या होगा, यही यूजर नेम पासवर्ड है ना, यही क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड। या कल हम ऑथेंटिकेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी भाई, 10 करोड़ की चीज है
यूजर नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की सिक्योरिटी टोकन, Yes, sir. मतलब OAuth 2.0 यूज कर रखा होगा उसने। यही तो उसको दोगे, इतना ही दोगे, वो 10 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। पिक्चर वही तुम्हारे डेटाबेस में पड़ी है, और यहां से हमारे तुम्हारे जैसा कोई यूजर आएगा, हॉटस्टार खोलेगा, अब कहेगा उसे आज 16 पिक्चर देखनी है, तो क्या करेगा, बस सर्च करेगा, 16 दिखाई देगा, 16 पे क्या करेगा, सिर्फ क्लिक भर करेगा, तुरंत यहां से रिक्वेस्ट जाएगी हॉटस्टार के पास। लेकिन हॉटस्टार के पास पिक्चर नहीं है, पिक्चर पड़ी है उस प्रोडक्शन हाउस के पास जिसने ये पिक्चर बनाई है। तो उस प्रोडक्शन हाउस ने अपनी एपीआई दे रखी है कि तुमने रिक्वेस्ट भेजी तो किसके पास पहुंची, हाँ मतलब पहुंचे हॉटस्टार के पास। हॉटस्टार ने रिक्वेस्ट भेजी, किसके पास पहुंचे, प्रोडक्शन हाउस का जो सॉफ्टवेयर है उसके पास। और प्रोडक्शन के हाउस के सॉफ्टवेयर के कोड ने डेटाबेस से पिक्चर निकाली और रिस्पॉन्स में भेजा, और भेजने के बाद उसने पिक्चर लिया, किसने, हॉटस्टार वाले ने, उसी जेसन में उसको मिल गई पूरी पिक्चर, 400 MB 600 MB या 2 GB की एक फाइल। और फिर उसने अपने डिजाइन में उस पिक्चर को क्या किया, इंटीग्रेट किया, मिलाया, और रिस्पॉन्स में भेज दिया किसको, कस्टमर। और कस्टमर क्या देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, उसको लग रहा है भाई 16 चल रही, लेकिन 16 हॉटस्टार के पास नहीं है, 16 उस प्रोडक्शन हाउस के पास है जिसने 16 क्या की है, बनाई। आ रही बात कुछ समझ में, कुछ एपीआई यही है यार, इसीलिए कर रहे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, काम कम है इसमें, पैसा ज्यादा है इसमें, नंबर 2 चीज, और आसान भी है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है, चलो अच्छा कुछ और देखते हैं, ये प्रॉब्लम भी है 1.12 में। क्या प्रॉब्लम है भाई, देखते हैं, पढ़ते हैं। ये एडिंग टैग्स, यही है सर ये गेट टैग प्रिंटेड कौन है, कौन वाला, 15 15, अच्छा ये सब क्या भाई, ये कोई और तो नहीं पूछा था 12, नहीं सर नहीं तुम्हें पूछा था, ये 15, ठीक है। गेट टास्क रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट, अच्छा क्या मतलब समझ में आ रहा, पहले पढ़ के बताओ हमको यार, इतनी भले भाई अंग्रेजी इतनी तो कर लो यार, 4 लाइन तो लिखी है, 4 अक्षर लिखे हैं ना, इसको पढ़ने की तो समझ पैदा करो अपने अंदर। गेट टास्क रिलेटेड टू अ कॉन्टैक्ट, गेट माने पाना, पाओ, टास्क रिलेटेड टू अ कॉन्टैक्ट, मतलब यह है कि किसी कॉन्टैक्ट के साथ हम चाहें तो टास्क भी ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई कॉन्टैक्ट, मतलब इन सॉफ्टवेयर में कंसेप्ट ये है कि भाई एक सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, और हर कॉन्टैक्ट को कुछ टास्क या कुछ काम दे सकते हैं। तो वही देखना है, इसका काम यही है, और ये फंक्शनैलिटी होगा। अगर जाके यूआई पे देखोगे तो कॉन्टैक्ट के अंदर टास्क नाम का क्या होगा, सेक्शन होगा। अगर उसके पास 4 टास्क होंगे तो 4 दिखाई देंगे, नहीं होंगे टास्क तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। हर फंक्शनैलिटी को पहले भाई, सब कुछ किसके लिए है, बिजनेस के लिए है ना, सब कुछ किसके लिए है, जैसे मान लो ये है कॉन्टैक्ट, ये आ गया, देखिए है टास्क इसमें, देखो है ना, हेलो, अरे यार अभी क्लास में है, ये देखो एक क्या है, टास्क है ना, खाली है ना, कोई टास्क नहीं है ना, एक ऑप्शन ये भी है ना, ऐड टास्क। एक कॉन्टैक्ट को तुम टास्क मतलब वर्क भी दे सकते हो, ये यूआई पे फीचर है भाई, देख क्यों नहीं रहे इसको यार, जो एपीआई में देख रहे हो तुमको पहले इसको एपीआई यूआई पे ढूंढना चाहिए। तो टास्क ये हम कह रहे हैं, हम नहीं देखे, लेकिन हम कह रहे हैं वहाँ एक ये भी एपीआई हो कि कैसे किसी टास्क के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए नया टास्क बनाएं,
और वो एपीआई तब कॉल होती होगी जब तुम ऐड टास्क पे क्लिक करके टास्क की इंफॉर्मेशन क्या कर देते हो। जैसे टास्क क्या बोले, टास्क जैसे क्या बोल दिए, रीड, और क्या बोल दिए, सेव कर दिए, टास्क बन गया ना यार। तो कसम से कह रहे हैं वहां एक एपीआई जरूर होगी जो होगी क्रिएट टास्क विथ कॉन्टैक्ट। हमें ऐसी उम्मीद है, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई एपीआई ना हो। तो अभी तो हमने बोला कि फंक्शनैलिटी 300 होगी, तो हो सकता है एपीआई 120 ही बनी हो, 180 के लिए एपीआई नहीं बनी है, और इसके लिए भी एपीआई नहीं बनी होगी तभी। लेकिन ये काम एपीआई से भी हो सकता है, और सही तरीका काम करने का यही है कि एपीआई बना के काम किया है। अब वही देखो जिस एपीआई की ये बात कर रहे हैं, कहाँ गया, ये देखो कहाँ गया, गेट टास्क रिलेटेड टू अ कॉन्टैक्ट। अगर किसी कॉन्टैक्ट की, उस कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट आईडी भेजोगे, उसके साथ जितने टास्क बने होंगे वो सारे क्या होंगे, आ जाएंगे। ये फंक्शनलिटी इतना नाम से पता चल रहा है, बाकी तो अंदर जाके देखते हैं ना क्या लिखे हैं लोग। रिट्रीव का मतलब भी होता है ले आना। देखो अच्छा यार लिख देते भाई, थोड़ी अंग्रेजी सही करो यार प्लीज भाई, कुछ वर्ड ये सब पर्यायवाची समझो। रिट्रीव, फेच, गेट सब क्या है, एक ही। ओ गेट रिक्वेस्ट में मत जाना मेरे भाई, यहाँ गेट हम पाने की बात कर रहे हैं। गेट माने भी पाना होता है, फेच माने भी कहीं से कोई इंफॉर्मेशन निकालना होता है, मतलब पाना ही होता है। और रिट्रीव का मतलब भी निकालना होता है, मतलब पाना ही होता है। निकालोगे तो पाओगे ना, हैं। और एक चीज बता दें, हम लोग बोलते हैं गिव और प्रोवाइड, एक बतिया है। प्रोवाइड करना मतलब किसी को इज्जत के साथ देना, गिव मतलब देना, लेकिन दोनों की चीज क्या है, देना ही है ना। कि यू विल गिव मी दिस डॉक्यूमेंट, ये भी बोल सकते हैं, यू विल प्रोवाइड मी दिस डॉक्यूमेंट, ये भी बोल सकते हैं। और यही नहीं, गेट ही नहीं, एक और वर्ड है ऑब्टेन, जो अंग्रेजी भाई ये हम लोग यूज करते हैं। जो वर्ड हम अंग्रेजी में लिखते रहे उसको तो एकदम दिमाग में रखना, सबका मतलब एक ही, रिट्रीव भी, फेच भी, गेट भी, ऑब्टेन। और गिव यूज करते हैं, प्रोवाइड, सॉरी गिव, हाँ ये माने देना, या प्रोवाइड यूज करते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है, सेम ही। तो देखो भाई क्या लिखा है, रिट्रीव्स मतलब वही लेके आएगा, निकाल के ले आएगा। द टास्क रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट शॉर्टेड बाई द, ये भी बता रहा है शॉर्टेड बाई द डेट। मान लो जैसे देखो और भी लिखा है लेटेस्ट फर्स्ट। तो कितना समझदारी से लोग बनाते हैं डॉक्यूमेंट, पहले लोग पढ़ते नहीं, ये सब बता रहे हैं। कह रहे हैं भाई जो आप कॉन्टैक्ट बताओगे उसका हम क्या दे देंगे आपको, उसके जितने टास्क हैं वो दे देंगे जेसन में, और वो भी जो 4 टास्क उसके हैं, तो जो लेटेस्ट होगा, जो रिसेंट टास्क होगा वो पहले नंबर पे होगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। और फिर देखो तुमको सबसे बड़ी चीज तो क्या है, कर्ल में तो सब होता। थोड़ी सी क्या देख लेंगे, कर ले देखें, समझ में सब आ गया। वैसे यूआरएल इसने दिया है, हाँ दिया, तो कहा है भाई कॉन्टैक्ट आईडी बस क्या करना, हाँ बस कॉन्टैक्ट आईडी जो भेजोगे उससे रिलेटेड जो टास्क होंगे हम शॉर्टिंग करके लेटेस्ट वाला पहले हम आपको क्या करेंगे, दे दें, है ना। तो बस, और चाहो तो चला के देखो, वैसे इसमें भी दिख रहा है भाई यूआरएल ये है ना। कर्ल में एच का मतलब क्या, हेडर बता रहा है जी। एक्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन जेसन में, और हाइफन बी छोड़, और क्या है हाइफन यू, मतलब क्या है बेस ऑथेंटिकेशन है, यूजर नेम भेजना है और क्या भेजना है,
पासवर्ड भेजना है और नहीं दिया। ये नहीं बताया यार कौन सा मेथड है, कैसे लिखा रहता था वो, -x ना, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो मान के चलो क्या है, गेट है। तो बस पता तो चल गया। गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, ये यूआरएल देंगे, गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, ये यूआरएल देंगे, एक्सेप्ट में क्या डालेंगे, एप्लीकेशन वही जेसन डालेंगे और यूजर बेसिक ऑथ यूज करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड वाला, बस रिक्वेस्ट भेज देंगे, डेटा आ जाएगा। फिर वेरीफाई करें कि भाई उसके लिए अगर 2 टास्क बनाए थे तो 2 टास्क बने कि नहीं बने। क्लियर हुआ आप? तो भाई प्लीज ट्राई करो और थोड़ा पढ़ो। टास्क पहले ये थोड़ा सा ये अच्छे हाँ यार, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक दे। मैसेज को आईडी क्या करो, तो इसकी लिख करिएगा 13 उसकी आईडी पर टास्क की आईडी डालनी पड़ेगी। टास्क ना 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 जो है सामने है पढ़ लो। डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट आईडी टास्क स्टार्ट, मतलब कॉन्टैक्ट की आईडी भेजोगे, उस कॉन्टैक्ट के साथ जितने जुड़े हुए क्या होंगे, टास्क होंगे, वो ले आएगा। और हर टास्क की, यार कंप्यूटर की दुनिया में हर चीज को एक देते हैं क्या, आईडी या नंबर। नहीं देंगे तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि और इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन आईडी नंबर जो खुद से दे रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो। तो टास्क आईडी यहाँ देने की जरूरत नहीं। अगर होता तो भैया मेरे यही करली ब्रैकेट में लिखा होता क्या, टास्क आईडी, तो मतलब टास्क आईडी भेजो, ये हर बार भेजनी पड़ेगी। और नहीं तो ये गेट के बजाय क्या होता, पोस्ट होता, और तुमसे कहता रिक्वेस्ट में भेजो क्या, बॉडी के अंदर भेजो क्या, टास्क आईडी, है ना। और बताओ भाई 13 सबको नहीं चाहिए। क्या करें, चलो एक बार चलाएं। 15 वाली। चार तो मैनुअली कहाँ पर क्रिएट करना है। ये 15 यही है टास्क मैनुअली। अच्छा, ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। सर आप किस अरे एक बार देखते हैं ओनर ना, ओनर अलग है, कॉन्टैक्ट अलग है। कॉन्टैक्ट, एक मिनट, हम लोग को क्या करना है, पहले जरा देखते हैं टास्क का क्या हिसाब किताब। ये तो बहुत वर्ड है यार। और है इसमें यार, देखो हमको भी नहीं पता। चार नंबर। अगर इसको चलाए होते पहले तो नया टास्क बन जाता, और तब वही वाला मेथड यूज करते। अब ये लोग देखो, चीजें इनके पास एपीआई सॉर्ट हुए हैं तो बांट के रखे हैं ना, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड एक जगह, टास्क से रिलेटेड एक जगह। अब तुम एक ही जगह देख के तुम सारी चीज सोचने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार टास्क तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है, तो टास्क आएगा कहाँ से, लग रहा है सिर्फ यूआई। देखो फिर हम कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शनैलिटी सिर्फ यूआई से अवेलेबल हो, एपीआई से अवेलेबल ना हो, लेकिन ये फंक्शनैलिटी एपीआई से भी अवेलेबल है। देखो क्रिएट अ टास्क है, बताए हैं क्रिएट अ टास्क बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट ईमेल, ये भी बताए हैं भाई टास्क बना लो कॉन्टैक्ट के किसके हिसाब से, ईमेल के हिसाब से ना। तो और वो जो भी है, अगर अभी ये डालोगे, जैसे ये डाले हो, एक्सेप्ट में ये बताए हो, परंस कुछ नहीं है, ठीक है, ऑथराइजेशन ये है, और रिक्वेस्ट क्या करो 204, भाई कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट की सॉरी कोई टास्क नहीं है, टास्क की डिटेल तुमको भेजता, जब टास्क के साथ बना ही नहीं है तो इन्होंने क्या भेजा, नो कंटेंट 204 भेजा। इस भाई उन लोगों ने पीछे कोड किया है कि अगर कोई रिजल्ट ना हो तो क्या भेजो, नो कंटेंट 204 भेजो। हो सकता है वही डेवलपर कोड ये लिख देते कि कोई कंटेंट नहीं है तो 204 नहीं, तब भी भेजना 200 ही है,
लेकिन जो कंटेंट भेजना, जो रिपोर्ट भेजना, जैसे अगर कॉन्टैक्ट भेजने कई कई आ सकते हैं, और इसके पास एक भी नहीं है, कई आ सकते हैं, तो कहाँ आएंगे? एरे में। और नहीं आ रहे हैं तो एक एरे बनाओ, एक स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको क्या रखो? खाली। तो उस हिसाब से डेवलपर इसको बना सकते थे भाई। हाँ, उसके बाद एक फ्लैग से और टास्क विशेष दोनों चेंज कर सकते एक ही बार एपीआई से क्या मतलब है? हैं। हाँ, एक तरह से दो बार और टास्क दोनों मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल भाई, उसके लिए वो एपीआई बनाए होंगे तब तो। तुम कहो जाके दुकान में, जैसे मान लो गए, एक बोतल से कोको कोला की मशीन है, एक फैंटा की है, हम कहें कि दोनों एक में आ जाए। भाई नहीं बनाई है तो नहीं आई। अगर बनाई दिए होते कोको कोला और फैंटा को एक ही जगह डाल के मिला के दे रहे होते तो आ ही जाती। हो सक अगर ऐसा, देखो मेरे चाहने से नहीं होगा। अगर डेवलपर ने बनाया है तो वो होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अगर उसने नहीं बनाई है ऐसी कोई एपीआई जो दोनों की डिटेल ले आए तो नहीं है। अगर उसने ऐसी बना, वो भी ऐसे नहीं वो सपना देख रहा है इसलिए बना रहा है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, बिजनेस ने नहीं बोला, क्लाइंट ने नहीं बोला, बीए ने नहीं बोला, तो वो ऐसा नहीं बना रहा है। बोलेंगे तो भाई वो क्या करेगा? बनाएगा। उसका काम, उसको तो सैलरी लेनी है, रोज 9 से 5 अपनी ड्यूटी बजा के घर जाना है। जो तुम जो कहोगे 8 घंटे में अपना कर सकता है वो करे। फिर ये समझ लो एपीआई पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो? बेसिक सी बात, तुम एपीआई बनाते नहीं हो, और तुम्हारा कंट्रोल हो भी जाए तो मनमानी थोड़ी बना दोगे। तो बनाओ ना घर में बैठ के एपीआई, उसमें पैसा नहीं देगा। कितनी एपीआई बनाओगे? बात इसकी आ जाएगी ना, वो अपना बिजनेस है, अपनी नीड के हिसाब से बता रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके हिसाब से सामने वाला क्या कर रहा है, जी टेस्ट कर रहा है। कुछ अंदाजा लगा? सर लेकिन आप अभी कहाँ क्रिएट? हाँ तब आएगा, इसी में क्रिएट किया था। पहले ये तो देख लो, पहले ये तो देख लो कि उसी में क्रिएट किया था, किसी दूसरे में क्रिएट किया था। हम तो कोई भी सामने आया खोल के क्रिएट कर दिया। और लेकिन जिसकी आईडी डाले वो कौन है? हर कांटेक्ट की अलग अलग आईडी होती है ना। अगर हम जो कांटेक्ट क्रिएट किए है उसकी आईडी हमें पता हो, वो आईडी डालेंगे तो एकदम आएगा, दौड़ के आएगा। और नहीं आएगा, अगर आया तो भी खुश हो जाएंगे आ गया, और नहीं आया तो और खुश हो जाएंगे कि डिफेक्ट है ना। इसलिए हम हमारे लिए होने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही चला तो भी सही है, गलत चला तो और सही है ना। तो वही आईडी डालो जरा इसकी, जो भी हमने यहाँ बनाया था यूआई पे। क्या है इसकी आईडी? यही है, लो और लो लो। अब सेंड करो। लो भाई डिफेक्ट ही है, खुश हो जाओ और खुश हो जाओ। सर सिक्योरिटी टेस्टिंग में हमें क्या चेक करना चाहिए? भाई हाँ देखो, सिक्योरिटी टेस्टिंग कहीं ना कहीं बात किसकी करती है? उसी एथराइजेशन की। और याद रखना सिक्योरिटी टेस्टिंग वैलिड पॉइंट है, और दो मेन चीज है उसके लिए, दो एरर हैं, 401 403 ना, 4 नहीं 403। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये एकदम इंटरव्यू का एकदम इतना फेवरेट क्वेश्चन है। जो इंटरव्यू आप देता होगा उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, 401 और 403 में क्या बताओ, अंतर बताओ। हम फिर से याद दिला रहे हैं भाई, भूलना मत। 401 सिर्फ तब आता है जब तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सेक्रेट की, सिक्योरिटी टोकन, इसमें से कुछ भी क्या होता है, गलत। मतलब तुम्हारी इंफॉर्मेशन ही गलत है। और कल ये भी बताया था ना, तो पहले तुम्हारी इंफॉर्मेशन को सर्वर क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है। क्या करता है? ऑथेंटिकेट करने का मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करता है, चेक करता है। वो सही होती है तब तुम्हें क्या करता है, एथराइज करता है। तो दो वर्ड है, ऑथेंटिकेशन और एथराइजेशन।
और 401 तब आता है जब तुम्हें वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता, जब तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, गलत होती है। और कई बार ऐसा होता है इंफॉर्मेशन क्या होती है, सही होती है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, सही होता है। जैसे मान लो हम भी फ्लिपकार्ट पे काम करते हैं, मान लो हम डिलीवरी करते हैं, तो हम भी फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। ये डालने के लिए डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के लिए निकल दिए, और उसी फ्लिपकार्ट को जो सेल्स वाला बंदा है वो भी यूज करता है, उसी फ्लिपकार्ट के ऐप को मार्केटिंग वाला बंदा वो भी यूज करता है, जो फ्लिपकार्ट कंपनी में एज ए मार्केटिंग यूज कर रहा है, वही उसी फ्लिपकार्ट को कोई मैनेजर भी यूज कर रहा है। लेकिन डिलीवरी वाले को सिर्फ उतना ही दिखता है जितना डिलीवरी वाले को दिखना चाहिए। उससे पूछोगे कि फ्लिपकार्ट के आज की सेल कितनी है बताओ, तो वो नहीं बता सकता, जबकि वो इंफॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर में मौजूद है, उसकी भी एपीआई सॉफ्टवेयर में मौजूद है। लेकिन जब उसी पे कोई बड़े लेवल का बंदा बैठता होगा फ्लिपकार्ट में, अपना क्या डालता होगा, ऐसा थोड़ी ना जूता चप्पल रख देता होगा, वो भी अपना डालता होगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड, और वो एपीआई हिट करता होगा, उसको दिख के आज दिन भर की सेल कितनी। अब अगर उसे डिलीवरी बॉय को, जो वो भी फ्लिपकार्ट के ऐप को ही यूज कर रहा है, डायरेक्टर भी किसको यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट के ऐप को यूज कर रहा है, अगर वो डिलीवरी बॉय को वो इंफॉर्मेशन दिख जाए जो डायरेक्टर को दिखनी, सिर्फ डायरेक्टर को दिखनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू है कि नहीं। वो डिलीवरी कहेगा अपनी बाइक लात से मारेगा, कहेगा जा रहे हैं अमेजन वालों के पास दिखाने के लिए, इन लोग का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो सिक्योरिटी ये भी है, सिक्योरिटी सिर्फ ये भी यही नहीं है, जिसको जो इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए वही दिख रही है या नहीं। 403 आएगा, जैसे मान लो हम वो हैं क्या कहते हैं, वही कह रहे हैं हम डिलीवरी टाइप के यूजर हैं, और मेरे जैसे हम नहीं, हजारों लोग होंगे जो डिलीवरी टाइप के होंगे। वो लोग जब वो ऐसी एपीआई हिट करेंगे, ऐसी फंक्शनलिटी हिट करेंगे जो ऐसी इंफॉर्मेशन देता होगा जो उसके लिए नहीं है, तो उसको आएगा क्या, 403। 401 भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका यूजर नेम पासवर्ड सही है वो भी फ्लिपकार्ट का ही आदमी, लेकिन उसके पास वो अधिकार नहीं है जो वो चीज लेने की कोशिश कर रहा। तब आता है क्या, 403, मतलब क्या, फॉरबिडन। अच्छा पहले देखो फॉरबिडन की हिंदी क्या होती है, देखो भाई अगर बगल क्या देख रहा, मोबाइल दिखेगा कि मना करना, हाँ मना कर रहा है ना, हाँ देखो मना कर रहा है, फॉरबिडन। हाँ फॉरबिडन का मतलब क्या है, मना कर रहा है, कह रहा है यार ठीक है आए हो पानी वानी पी रहे हो, लेकिन जो चीज मांग रहे हो वो देंगे नहीं, मना कर रहे हैं तुमका, वर्जित। हाँ वही मना करना, वर्जित। और एक है 401 कि भैया पानी वानी भी नहीं देंगे, निकलो यहाँ से। कहाँ आ गए हो तुम भाई, कहाँ यहाँ पहुंच गए तुम, ये तुम्हारे लिए जगह है ही नहीं। तब क्या मतलब है, 401, ठीक है। अरे भाई कहीं हिलना, तब तो एक ये जो 101.15 था ये तो रिजॉल्व हो गया, और क्या है। अच्छा लेकिन उसमें रिस्पांस आया नहीं ना, रिस्पॉन्स है, हाँ नहीं रिस्पांस हम डालते नहीं, रिस्पांस आता है, और रिस्पांस आता है यहाँ नीचे देखो, इसीलिए नीचे चल रहा है, यहाँ लिखी है बॉडी भी। सही है, मतलब कुछ एरर। हाँ देखो ये 204 नो कंटेंट है। अच्छा एक चीज देखो, इनका भी एक वैलिड क्वेश्चन है, अगर जैसे देखो बोलो ओपन करो, ये क्या है, हरा हरा है, 204 का मतलब क्या है, हरा हरा है, ठीक है। तो इनके हिसाब से सब कुछ क्या है, सही है। लेकिन क्या ये वो कर रहा है जो हम इससे चाहते हैं, जो या जो हमें लगता है ये करना चाहिए। हो सकता है मेरी समझ में गलती हो, तो हम अपने ऊपर वाले से पूछेंगे, प्रोजेक्ट में जो बिजनेस एनालिस्ट होंगे उनसे बात करेंगे,
लेकिन ये 204 आने का मतलब है, हरा हरा आने का मतलब सब कुछ सही नहीं है। जैसे इसे कहते हैं, ये जो स्टेटस कोड है, एक तरह से ये अर्ली इंडिकेशन है। अर्ली मतलब जो पहले से दिया जाने वाला एक निशान है कि भाई ये क्या है, चीज सही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे देखो यार सेब है, उसके ऊपर चिट लगी है ओके ओके टेस्टेड, तो क्या मतलब है वो सेब सही है? इस एक पहचान है, स्टार्टिंग में देख के लग रहा है कि ये क्या है, सही है। इसके बाद सही भी हो सकता है और गलत। जैसे कोई सामान खरीद के ले आओ, उस पर एक्सपायरी हो, और मान लो एक्सपायरी जून की है, तो क्या गारंटी है कि आज वो सही है? हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब हो गया हो। तो ये 204 जो है वो एक ऊपर से स्टेटस कोड भेज रहा है डेवलपर, कि देख के तुमको अंदाजा लग जाए, लेकिन ये भी गलत हो सकता है। इसीलिए देखो हम कल लिखे थे यार ये बात कि वैलिडेट हम क्या करते हैं, रिस्पांस कोड भी करते हैं, रिस्पांस डेटा भी करते हैं, रिस्पांस डेटा का फॉर्मेट भी करते हैं, तब हम बोलते हैं कि एपीआई सही काम कर रही है या नहीं। हम हवा में बात नहीं करते। ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि सही होगा। लेकिन 204 आया, हमें लगा सही है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ जो टास्क बनाए थे आनी चाहिए, और वो टास्क यहाँ नहीं आया। तो भाई भले हरा दिखाए चाहे जो दिखाए, ये डिफेक्ट है। और हम डेवलपर को ये चीज भेजेंगे कि भाई देख लो, हाँ ये रिक्वेस्ट भेजे, रिक्वेस्ट में ये डेटा भेजे, रिस्पांस में 204 आया है, कोई डेटा नहीं आया है। जबकि उस अकाउंट के साथ, उस कॉन्टेक्ट के साथ एक टास्क हमने पहले से बना रखा है, फिर भी यहां आया नहीं। इतनी बात उसको हम बताएंगे, अब अपना डेवलपर समझेगा। अब डेवलपर उसको क्या करेगा, सही करेगा। अब वो कहेगा हो सकता है अरे सही तो है 204 आ रहा है, तो हमसे कहेंगे भाई 204 आ रहा है सही है, लेकिन बताओ अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए थे, कॉन्टैक्ट कहाँ गया, आखिर एपीआई क्यों बनाए? कॉन्टैक्ट के साथ जुड़े हुए टास्क को बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट से टास्क तो हमने बनाया, आया क्यों नहीं बताओ। और इस पे हम फिर क्या करेंगे, वो और वो डिफेक्ट मानेगा। तो हरा होने का मतलब सब कुछ सही नहीं है। स्टेटस कोड सिर्फ एक अर्ली इंडिकेशन है। जैसे नहीं कि सेना युद्ध जीत के आ रही है तो पहले ही हरा हरा झंडा दिखा रही है, हैं? तो अब इसका मतलब नहीं युद्ध जीत ही गई, पहले आने तो पूछो तो भाई कितने आदमी बचे हो तुम लोग, जीतने गए थे? हैं? तुम लोग क्या ले आए हो? जो ले आना था वो ले आए हो कि नहीं ले आए हो? तुम लोग हरा हरा झंडा दिखाओगे तो मान लेंगे तुम जीत गए। तो वही सेम चीज यही है यहाँ पे भी है कि स्टेटस कोड कभी ऐसा भी हो सकता है आए 200 और डिटेल वो, लेकिन जो डिटेल आ रही है वो गलत आ रही है। तो थोड़ी कहोगे एपीआई सही काम कर रही है, तो कहोगे एपीआई में क्या है, डिफेक्ट। जैसे कॉन्टैक्ट आईडी डाले, थाने एक एपीआई गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी डाले, और डिटेल किसी भाई डिटेल किसी दूसरे की आ रही है, आ रहा है स्टेटस कोड क्या आ रहा है 200, लेकिन डिटेल आ रही है किसी दूसरे, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है। और अगर डिटेल सही आ रही है और फिर भी लाल झंडा दिखा रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है ना यार। तो उसको ये बोलेंगे भाई कि जब जीत के ये आ रहे थे तो काहे लाल लाल झंडा घुमा रहे थे, हरा हरा घुमाए होते। जब यही हमारे बीच में डिसाइडेड है कि जीत क्या होगे तो हरा दिखाओगे, और हाँ पता चला तुम हरा दिखा दे तो हम प्लान करके बैठते हैं, यहाँ फूल माला लेके बैठे हैं, लाल दिखाओगे तो हम रोने के लिए बैठे हैं, सब कुछ भाई रोना है। पता चला तुम लोग जीत के आ रहे हो, यहाँ हम लोग रो रहे हैं, ये भी गलत है ना। सही क्या है, सही यही है कि सही चीज हो, सही इंडिकेशन हो, है ना। तो ये जो स्टेटस कोड है वो सिर्फ इसीलिए है, वो आपको सही क्या देता है, मतलब इंडिकेटर, जिससे हम इसलिए हम हर चीज वेरीफाई करते हैं। स्टेटस कोड भी, स्टेट का फिर जो रिस्पांस का डेटा, मेन वो है यार कि देखना रिस्पांस का डेटा सही है या गलत। ठीक है। और क्या है ये 16, 17, 18, 21
1.1 अपडेटिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। नाम सुन, कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे एक कॉन्टैक्ट के पास प्रॉपर्टीज क्या है? उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। और देखो तो सही, रिस्पॉन्स में जो आता है प्रॉपर्टीज करके टैग वो रहता है, की रहता है, कोलन करली ब्रैकेट में फिर क्या रहती है? वैल्यू। बता तो रहा है कि आप चाहो तो एक किसी कॉन्टैक्ट की प्रॉपर्टीज, देखो एक इसके पहले भी है कि आप कॉन्टैक्ट की चीजें चेंज कर सकते हो बाय आईडी, और एक ये भी है अपडेटिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। ठीक है, इसमें केवल नाम के अलावा कुछ नहीं चेंज कर सकते? नहीं कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ नाम लिखा है। वो इसलिए देखो फिर वही कह रहे हैं, कर्ल में वो एक तरह से सैंपल भी, क्या सैंपल, कम से कम डेटा का, कि मेरे भाई उनका समझाने का ये मतलब है कि यार ऐसे लिख दोगे तो नाम बदल जाएगा। अगर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की बजाय क्या लिख दोगे? लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो क्या बदल जाएगा? लास्ट नेम बदल जाएगा। सिटी और फोन नंबर की तरह तो नहीं होगा, केवल नाम ही लिख दो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, केवल नाम, फर्स्ट नेम चेंज हो रहा है, उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं चेंज। कुछ भी चेंज और नहीं हो रहा है। देखो क्या लिखा है, वी कैन अपडेट अ सिंगल फील्ड। देखो ये भी लिख रहा है, वी कैन अपडेट अ सिंगल फील्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट यूजिंग दिस कॉल। ये कॉल भेज के आप किसी कॉन्टैक्ट की कोई एक इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। इट इज यूज टू ऐड द न्यू प्रॉपर्टी। अगर किसी के साथ कोई नई प्रॉपर्टी यार अपडेट दी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, उसके लिए यूज करना है। इट एक्सेप्ट्स प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद वैलिड पैरामीटर। वी नीड टू सेंड द ईमेल आईडी ऑफ द कॉन्टैक्ट टू आइडेंटिफाई इट। दिस विल नॉट इफेक्ट अदर फील्ड्स। इतनी बात इसने लिख दिया। अब मान लो देखते हैं। अच्छा सिस्टम बदल रहे थे, सिस्टम नहीं बदल। हाँ चलो देखते हैं। अभी मान लो 1 पॉइंट क्या है, 16 है। अब अगर मान लो ईमेल आईडी इसे डाल दिए, इसे ईमेल आईडी का भी देख लेते हैं यार। क्या है? यूआरएल ऐड प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली गलती हमें क्या दिख रही है यहाँ? पहले तो ये यहाँ क्वेरी पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं। उस कर्ल में हम दिया है क्वेरी पैरामीटर। अच्छा दिया। ये क्या है भाई? हाँ यार सही है, दिया है कि आप ईमेल आईडी क्या बताओ, कंटेंट टाइप बताओ, और डेटा ये बताओ, और पोस्ट भेजो। जरा एक बार भेजते हैं। चलो एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या भेजा? पोस्ट भेजा, ये भेजा, यही अनूप@ ये है, और अथराइजेशन सही है। जो क्वेश्चन मार्क के बाद भेजते हो, यही तो बताया ना क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद जो की और वैल्यू के फॉर्मेट में है वही क्या है? क्वेरी पैरामीटर। हेडर्स, बॉडी। चलो फर्स्ट नेम बदल रहे हैं, चलो कुछ और बदल के देखते हैं। ऊपर टाइप एक बार देख लेते हैं ना होता क्या क्या है। पहले जानना पड़ेगा ना हमें इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ये भी तो सेम ही काम करना चाहिए, है ना? तो टाइप क्या है? सिस्टम है। कौन सा था हमारा? नंबर 16। चलो ठीक तो है, आई थिंक ठीक है। और नाम चलो XYZABCD। ये सब आया है। देखो बदला कि नहीं रिस्पॉन्स में? बदला है। और अब हमें ये भी चेक करना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी आईडी क्या की?
कॉपी की, गेट कॉन्टैक्ट बाई क्या किया, आईडी किया, इसमें लास्ट नेम क्या आना चाहिए, XYZ ABCD। काम कर रहा है। टाइप चेंज करके और अब देखो टाइप, अच्छा अब ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, तुम लोग सारे सही क्वेश्चन एकदम अंतिम में ही करोगे। हाँ, ये बड़ा सही क्वेश्चन है कि कई बार जब हम लोग किसी एपीआई को यूज करते हैं, तो जैसे इस एग्जांपल को समझो ड्रॉप डाउन से, अरे हाँ ये बताओ तुमको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यूआई होता है, यूआई में क्या सेलेक्ट करते हो, स्टेट है 29, वहां तो गलत डालने देगा नहीं, ड्रॉप डाउन खोलेगा तो 29 ऑप्शन आएंगे, 30 ऑप्शन आएंगे, 30 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे, गलत चुनने का तो कोई यूआई से गलत चुनने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं जी रजिस्ट्रेशन करो किससे, एपीआई से। एपीआई में तो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, वैल्यू ही तो भेजनी है, हर एक चीज जो वहां है उसके लिए यहाँ एक चीज है, यहीं से तो वैल्यू वहां जा रही है। अब मान लो हम ड्रॉप डाउन वाली फील्ड हो यहाँ कोई भी, और उसमें वैल्यू हम लिख दें कुछ ऐसी जो ऑलरेडी जो वहां 30 वैल्यूज है क्या है अलाउड है, उनसे क्या हो अलग हो, क्या होगा सोचो जरा। हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एपीआई से, उसमें स्टेट भेजना है, क्या भेजना है, स्टेट भेजना है, और स्टेट डाले हम XYZ और रिक्वेस्ट भेज दिए। तो अब बताओ सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, तुम्हारी डिटेल को क्या XYZ स्टेट से स्टोर कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना यार, काय को करे तुम्हारी, तुम XYZ स्टेट कहेगा XYZ है तो होता क्या है भाई, बताए तो है 30 स्टेट है इंडिया में। अब तुम कहो हम मोड स्टेट से बोल रहे हैं, हाँ क्या मतलब है भाई, है ना, तो स्टेट तो यही 30 संभव है ना। अब तुमको 31वां नाम देखो, 31वां नाम तो यूआई से नहीं दे सकते, लेकिन एपीआई से तो सिर्फ वैल्यू ही देनी है, यहां से तो क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब एपीआई को क्या करना चाहिए, जब ये रिक्वेस्ट तुम भेजते हो, एपीआई पागल नहीं है, पहले तुम्हारा डेटा ही चेक करती है सही है कि गलत, उसमें सारे नियम लिखे हैं, वो तुम्हारा स्टेट की वैल्यू को चेक करेगा, क्या उन 30 में से ये मैच करता है, नहीं मैच करता है तो समझ जाएगा बंदे ने फर्जी डेटा भेजा है या गलत भेजा है, तुरंत रिस्पांस दे देगा एरर का, और तुमको एरर दे देगा क्या 400, कौन सी देगा 400 बैड रिक्वेस्ट। बात समझ में आई। वैसे ही सेम तुम्हारा कि जो टाइप की वैल्यू है पहले से डिसाइडेड है, टाइप की वैल्यू 2 होगी, मान लो एक सिस्टम और एक क्या यूजर। अब तुम तीसरी वैल्यू भेजो तो जाएगा वो चेक करेगा, कहेगा टाइप की वैल्यू तो या तो सिस्टम होनी चाहिए या तो क्या होनी चाहिए यूजर, उसको कुछ और मिलेगा तो वहीं से तुम्हारे मुंह पे 400 फेंक देगा तुमको। और अगर मान लो वो सेव कर दिया तो भैया यही डिफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे जैसे अभी रिक्वेस्ट भेज रहे थे ना, कहाँ गए 16वां था, ये देखो हम टाइप की बजाय लिख दें क्या राहुल, 400 देना चाहिए, नहीं देता तो डिफेक्ट डालते, नहीं देता। और क्यों देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने हमको बताया, वहां उसने बताया है क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट ने कि भैया यहाँ टाइप की वैल्यू सिर्फ सिस्टम और यूजर तो ही पॉसिबल है, या अगर सिर्फ सिस्टम पॉसिबल है तो सिर्फ सिस्टम भेजोगे और कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तुम जैसे तुम कहोगे हम की ये नेम लास्ट नेम की लिखेंगे हम क्या LST अंडरस्कोर, तब भाई नहीं चलना चाहिए, इसको नहीं चलना चाहिए, देखें अच्छा बेच को। लेकिन ये मत सोचना नहीं चला दे तो नहीं चलेगा, चल भी सकता है। जोड़ दिया भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, न तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो ना अपने ऊपर, हंसने की जरूरत उनके ऊपर जो इसको क्या किया है बनाए। क्या LST अंडरस्कोर नेम की भी कोई पॉसिबिलिटी है,
या भाई वो लोग कहें कि हाँ तुम जोड़ सकते हो, हम तो डिफेक्ट डाल देंगे, हम तो क्या करेंगे, डिफेक्ट डाल देंगे, अपनी तरफ से हम बरी हो गए। अब बात वाले हो सकता है कि वो लोग आए खड़े हो गए, नहीं नहीं भाई ये बनाया गया था ऐसे, कोई कुछ नया भी जोड़ सकता है तो सही है भाई, नहीं हम तो क्या करेंगे, डिफेक्ट डालेंगे। भाई ये LST अंडरस्कोर नेम कहाँ है, कौन है, कहाँ जाएगा ये जो वैल्यू डाली गई है वो कहाँ जाएगी, क्या होगी। अच्छा फालतू खेल थोड़ी रहे API के साथ, API बनाए हो तो कोई उसका पर्टिकुलर रीजन होगा ना हर चीज का, वो रीजन सही है या वो रीजन क्या है गलत। आई बात समझ में। और ये वाला एग्जांपल याद रखना, ड्रॉप डाउन वाला मेरे भाई, UI तुमको गलत करने से रोक देगा लेकिन API गलत करने से रोकेगा नहीं। भाई वही कह रहे हैं ना, वही रजिस्ट्रेशन UI से भी करते हो, वही API से, UI से करते स्टेट गलत सेलेक्ट कर ही नहीं सकते थे, टाइप करने का ऑप्शन नहीं है और उसी में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, लेकिन API में तो नहीं रोकेगा ना, लिख लो कुछ भी, एक कुछ भी लिख लोगे तो वो कुछ भी चलना नहीं चाहिए। हम लोग टेस्टिंग ही ऐसे करते हैं, जैसे हमको मिलेगा एक API, उसे बताए कि ये ड्रॉप डाउन फील्ड है, इसमें ये ऑप्शन होने चाहिए, तो हम सही, देखो हम क्या करेंगे, फिर वही इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, बीच का एक उठा लेंगे, पहला उठा लेंगे, आखिरी उठा लेंगे, ये सब उठा लेंगे, है ना, और इसके बाद फिर एक कुछ भी अंट संट कुछ भी डाल के देखेंगे, और वो नहीं लेना चाहिए। अगर ले लिया तो फिर वही डाल देंगे, क्या है भाई, डिफेक्ट है, बात खत्म। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी, बता देना यहाँ गलत है, बाकी वो समझेंगे सही करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्या करना है, ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। आई बात समझ में। कुछ और क्या था, 17 क्या है भाई, 17 में चेंज कॉन्टैक्ट ओनर। अच्छा किसी कॉन्टैक्ट का ओनर, ओनर मतलब कौन, मालिक, कैसा मालिक, अरे हाँ यहाँ कौन मालिक है, जिसका नाम दे देता आपके नाम पे कॉन्टेक्ट, हाँ, ना 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 ना, जो कॉन्टैक्ट बना रहा, जैसे राहुल यादव ने रजिस्ट्रेशन करके नया कॉन्टैक्ट बनाया है तो ये है, और किसी और ने बनाया है तो कोई और है। यहाँ देखो क्या है, डेव API कॉन्टैक्ट चेंज ओनर। इस API का क्या है कि आप किसी कॉन्टैक्ट का ओनर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा नहीं होता, ये मेरे टीम में थे, हम इनके मैनेजर थे, अब अपनी टीम से हमको कहाँ डाल दिए, दूसरी टीम में मैनेजर कोई दूसरा हो गया ना, तो मैनेजर चेंज नहीं हो गया। वैसे वही है, कॉन्टैक्ट हम बनाए थे लेकिन बाद में कॉन्टैक्ट को हम, भाई वो हुआ कि दूसरी टीम में जाएगा या दूसरे के लिए, मतलब दूसरा उसको देखेगा, तो हमने उसका क्या किया, ओनर क्या किया, चेंज। ये भी होगी फंक्शनलिटी UI पे, और है वही कहाँ, API पे, देखो होगा, बता रहे हैं ये लोग कैसे करना है। देखो ये बताए भाई, जेसन तो नहीं है, बताए थे ना, एक होता है क्या, x-www-form-URL। एक बात और बताई थी, इसमें जो चीज होगी एंड वो क्या बराबर करके होगी, और एंड करके क्या होगी, अलग होगी, कुछ कुछ क्वेरी पैरामीटर जैसा, लेकिन इसको क्वेरी पैरामीटर में नहीं भेजना। इसे जब पोस्ट रिक्वेस्ट हम बनाएंगे, जैसे यही बना रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट का, कौन सा था, 17, सत्रह में क्या है भाई, URL है, चलो दे दिया गया, कंटेंट टाइप है, कहाँ होता है कंटेंट टाइप, हेडर्स में, बॉडी में नहीं हेडर्स में, ये भी सही है, लिख दिया इन्होंने। और फिर डी का मतलब डेटा, मतलब किसका, बॉडी, बॉडी में चले चलो। अब यहाँ इन्होंने ये वैल्यू डाल रखी है, जरा हम भी देखते हैं डाली है तो। अच्छा काम सही कर रही है कि नहीं, ओनर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, पढ़े भाई, पढ़ दो तब। कह रहा है जी क्या करो, वी कैन अपडेट द ओनर ऑफ द कॉन्टैक्ट विद दिस कॉल, इट विल टेक 2 पैरामीटर्स, वन इज द ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर और वही ओनर, एंड द सेकेंड वन इज द ID ऑफ द कॉन्टैक्ट। भाई क्या भेजा इन्होंने, देखें
ओनर, ये ओनर की ही है? नहीं है। ईमेल आईडी वाली नहीं भेजनी है। ओनर की मतलब ये है कि जिसने क्या किया था, पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उसके ईमेल आईडी की बात हो रही है। कॉन्टैक्ट आईडी का मतलब जिस कॉन्टैक्ट को हम जहां करना चाहते हैं। देखो क्या कर रहा है, एक मिनट। दिस वन इज द ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर एंड द सेकंड वन इज द, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक ओनर, देखो अच्छा यहाँ क्यों नहीं चल रहा है तुम्हारा, ध्यान समझना, ये चीज समझने वाली। जैसे ओनर हम हैं, कॉन्टैक्ट हमने बनाया, अब इसी कॉन्टैक्ट को हम दूसरे ओनर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो ये जी कह रहा है कि आपको दूसरे ओनर की ईमेल आईडी चाहिए और दूसरे ओनर का क्या चाहिए, और नहीं ये कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए जिसको वहां भेजना। भाई जैसे हम ओनर हैं, मेरे अंदर 10 कॉन्टैक्ट हैं, एक कॉन्टैक्ट हम हम मैनेजर है, मेरे अंदर 10 बंदे हैं, हम एक बंदा तुमको दे रहा है, तो कागज पे भी तो जाएगा तुम्हारे पास। तो अब वही सेम चीज यहाँ कि मेरे हम ओनर है, मेरे अंदर 10 कॉन्टैक्ट है, हम दूसरे को, तो हमको ओनर आईडी जो भेजनी है अपनी नहीं भेजनी है, किसकी भेजनी है, दूसरे की, जिसके पास भेजना है। और लेकिन यहाँ तुम्हारे पास ओनर कितने हैं, एक ही, इसलिए तुमको ये 200, ये देखो, वो ओनर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है जी एक तो हम है ही, और दूसरे को भेजना है, दूसरे की ईमेल आईडी बताओ, आप दूसरे ओनर की ईमेल आईडी दे ही नहीं रहे हो, इसलिए ये चल ईमेल आईडी है और देखो ओनर अलग है, कॉन्टैक्ट फिर से समझो। हम जैसे एक ओनर है और तुम भी एक ओनर हो, कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया, तुम किसके अंडर आता है, मेरे। अगर हमें तुम्हारे पास भेजना है तो हमें ये कह रहा है जी 2 चीज चाहिए, एक तो वो उस कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए जिसे भेजना है, और उस ओनर की ओनर आईडी चाहिए जिसके पास भेजना। हमें अपना नहीं भेजना है, बात समझ रहे हो, हमें दूसरे, ये वो फंक्शनलिटी है। पहले तो बिजनेस समझा करो, एग्जैक्टली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या है। ये कॉन्टैक्ट ओनर है कि ओनर कॉन्टैक्ट का क्या बदल देना, ओनर, उसके लिए तुम्हारे पास दूसरा ओनर होना चाहिए। उसकी आईडी दोगे, इसकी कॉन्टैक्ट आईडी दोगे, तो ये तुम्हारे में से खिसक के वहां चला जाएगा। कल को अपने ओनर आईडी से जब क्या करोगे, तुम लॉग इन करके देखोगे, तुमको अपने अंदर वो कॉन्टैक्ट दिखाई नहीं देगा, वो बंदा दिखाई दिया। यही तो टेस्टिंग होगी। हम लोग अच्छा ये फंक्शन टेस्ट कैसे करेंगे, पहला काम करेंगे ये चेंज करेंगे, इसके बाद मैसेज आ जाएगा हो गया, तब भी नहीं मानेंगे, फिर अपने में जाकर चेक करें कि मेरे में से गायब हुआ कि नहीं, फिर दूसरे के में जाके देखें, दूसरे ओनर में जिसमें डाल रहे थे, जिसकी आईडी भेजे थे या जिसकी ईमेल आईडी भेजे थे, उसमें ऐड हुआ या नहीं। जब ये तीनों चीज हो जाएगा तब कहेंगे हाँ अब ये सही है। टेस्टिंग हाँ सिर्फ इतना नहीं है कि रिक्वेस्ट चला दिया, रिस्पांस आ गया, टेस्टिंग खत्म, ये टेस्टिंग नहीं है। फिर 18 है, चलो देख ही चलते हैं भाई। ऐड कॉन्टैक्ट टू कि किसी कॉन्टैक्ट को किसी कैंपेन के साथ तुम जोड़ सकते हो। क्या है भाई, ये यूआरएल है, कोई इसमें 5 पैरामीटर नहीं है। आगे बढ़ते कर्ल है, यूआरएल देख लेंगे, एक्सेप्ट में ये है, कंटेंट टाइप में ये है, वही ये भी वही है, यूआरएल फॉर्म इंक्लूडेड वाला। अब इसमें ईमेल भेजना है और क्या भेजना है, वर्कफ्लो आईडी। अब कॉन्टैक्ट आईडी भेजोगे तो काम नहीं बनेगा। अब भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा, या तो हम भी क्या करेंगे, कंट्रोल F। दुनिया में कुछ भी खो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं। हाँ कंप्यूटर में है क्या, कंट्रोल F, हम देखेंगे भाई सर्च वर्कफ्लो क्या है। और याद रखना भाई, तुरंत ही मुंह उठा के कहीं पूछने नहीं चले जाए, किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, देखिए तुरंत पूछना नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले उसको अपने हिसाब से R&D कर। देखो बता रहा है यार, द आईडी रिटर्न फ्रॉम लिस्ट ऑफ
कैंपेन मतलब कैंपेन की वर्कफ्लो आईडी होती है। अब थोड़ा थोड़ा सा तो हमको बात समझ में आ रहा है, तो हमको समझ में आ गई वर्कफ्लो आईडी मिलेगी कहाँ, कैंपेन में। कोई ऐसी रिक्वेस्ट चलाएं जैसे वो कॉन्टैक्ट्स ले आ रही थी, कोई ऐसी रिक्वेस्ट होगी जो क्या ले आएगी, कैंपेन। उसमें सारे कैंपेन्स मिलेंगे, मे बी हर कैंपेन आईडी की क्या हो, कैंपेन का क्या होगा, एक वर्कफ्लो आईडी होगी। अब क्या करें, क्या कैंपेन नहीं, कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान। हर सीआरएम की जान है। जैसे लोग राजा लोग नहीं पहले लड़ने जाते थे तो कहते थे कैंपेन करने जा रहे कि अब दक्षिण की तरफ कैंपेन करने गए हैं, दक्षिण अभियान चलाए हैं राजा कि दक्षिण के सारे राज्य जीतेंगे। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है क्या, कोई भी कंपनी हो, हर आदमी को चाहिए क्या, क्लाइंट या कस्टमर। कैसे मिलेगा भाई, तरह तरीके से। किसी क्लाइंट से फोन पे बात की जाएगी, कोई बैनर देख के आएगा, कोई पोस्टर देख के आएगा, कि कोई यूट्यूब पे ऐड देख के आएगा। तो कंपनी तरह तरह के ऐड के क्या चलाती है, कैंपेन चलाती है। यहीं से वर्ड पैदा होता है क्या, कैंपेन। वो 6, 7, 8, 10 तरीके के कैंपेन चलाती है कि भाई टीवी पे ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, पोस्टर लगा है, बैनर लगा है ना, आईपीएल में आ रहा है। उस तरह तरह के उसके क्या है, कैंपेन है। तो हर सीआरएम अपने अंदर एक चीज बनाता है क्या, कैंपेन। हर सीआरएम में एक फंक्शनलिटी होगी कैंपेन। इसके बाद जब कोई नया कॉन्टैक्ट या नया लीड जुड़ता है, इसलिए देखो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुमसे जिसके यहाँ तुम कुछ सामान लेने गए होगे, बहुत जगह ऐसी रही होगी कई बड़ी जगह, तो तुमसे पूछेंगे कहाँ से हमारे बारे में पता चला। या कई बार फोन लेने गए या सिम लेने गए, या वो ये पूछते हैं कि बताओ कहाँ से हमारे बारे में पता चला। वो डेटा आगे जाता है, जिससे आगे ऊपर वाली बैठी कंपनी को पता चलता है कि किस कैंपेन से कितना रेवेन्यू आया, कितना कस्टमर आए। तभी तो अपना बजट आगे पीछे करेगा। जैसे हमको मान लो हमको कोई बिजनेस करना है, अभी क्या किए, 50-50 हजार 5 तरीके में डाल दिए। फिर मेरे पास लोग जुड़े, हमने कहा जो जोड़ रहे थे उनको पता करना कहाँ से आए हैं वो लोग, कैसे हमको मेरे पास आए। तो कोई लिखा हम पोस्टर देख के आए, कोई लिखा बैनर देख के आए, कोई लिखा ऐसे। तो वो डिटेल आई, जब हम पूरा बाद में डेटा देखेंगे तो हम समझ में आएंगे ना, मेरे पास कितने लोग जुड़े, कितने बैनर से आए, कितने पोस्टर से आए, कितने फेसबुक से आए, कितने टीवी के किससे आए, एड से आए, वहाँ कितना खर्चा किया। तब फिर हम समझ में आएंगे अच्छा यहाँ खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है, कम कर रहे हैं। यहाँ खर्चा कम किए थे लेकिन बंदे ज़्यादा आए, तो अपना हम बजट फिर क्या करेंगे, एक बिजनेस के हिसाब से सोचो ना यार, बिजनेस अपना क्या करेगा, बजट इधर। इसीलिए होती है चीज क्या, कैंपेन। कोई भी सीआरएम तो एक आदमी ने अपने क्लाइंट के लिए बनवाया हो, और क्लाइंट ढूंढने के लिए उसके कई क्या होंगे, कैंपेन। तो कैंपेन जान है सीआरएम। कैंपेन से आती है फिर क्या, लीड का मतलब जो पहली बार इंटरेस्ट दिखाए। लीड से फिर जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उन्हीं से पैदा होते हैं कॉन्टैक्ट्स, फिर बनता है अकाउंट, फिर बनता है पेमेंट। बिजनेस इसी हिसाब से चलता है ना कि भाई 100 लोगों से 1000 लोगों को प्रचार करेंगे, मतलब 1000 लोगों तक मेरा कैंपेन पहुंचेगा। फिर 100 लीड जुटेंगे, 100 लीड में 10 लोग क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना। फिर वो 10 लोगों का कॉन्टैक्ट जोड़ेंगे, फिर वो लोग आगे का बात बढ़ेगी उनसे, तो फिर उनका क्या बनेगा, अकाउंट। फिर आगे बात बढ़ेगी तो क्या होगा जी, पेमेंट। ऐसे तो होता है। सोचो रोज मैच देख रहे हो ना आजकल आईपीएल में, फोन का प्रचार आ रहा है ना, उनका सीआरएम बना होगा, उनका पूरा बजट होगा, ये कैंपेन है हमारा, ये आईपीएल कैंपेन है ना, और इसमें इतना पैसा खर्च हुआ है। और इसके बाद जब कस्टमर आएगा तो बाद में इसका भी हिसाब करेंगे धीरे धीरे करके अंतिम में कि कौन सा कस्टमर कहाँ से आया है। अगर उनको समझ में आया कि आईपीएल से तो बहुत कम आए, पैसा दिए हम करोड़ों रुपया उनको, लेकिन कस्टमर आए बहुत कम, तो अगली बार कहेंगे भैया हम आईपीएल में प्रचार नहीं करेंगे। हमारा तो दूसरा तरीका ही मेरे लिए क्या है, सही है। वहाँ पैसा कम डाले थे और वहाँ से आया ज़्यादा है। यही तो सब सॉफ्टवेयर में सब चीज़ रहती है इकट्ठे। ऐसे दिखता नहीं एकदम, ऐसे सब दिखता है सॉफ्टवेयर में, दिख जाता है अच्छा इससे इतना आया, इससे इतना आया, इससे इतना आया, इससे इतना। तो अपना भाई बड़े लोग बैठे हैं, वही बड़े लोग क्या कर रहे हैं, बड़े लोग कोडिंग थोड़ी कर रहे हैं,
जो करोड़ों में पैकेज लिख रहे हैं बस देख रहे हैं, ले रहे हैं, बस वही प्लान कर रहे हैं और ये चीजें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, यार इसका खर्चा कम करो, इसका क्या करो, बढ़ा दो, इसमें इधर कर दो, उसमें उधर कर दो। इसीलिए तुमको क्या चाहिए, हर कंपनी को एक चीज चाहिए, क्या, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजिंग। अगर अपने कस्टमर का रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो बिजनेस क्या करोगे, लॉस। हाँ, लॉस क्या होगा, अगर चल भी रहा तो लस्टम पस्टम चलेगा, तुम उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी ही, नॉलेज होगी, जानकारी होगी तो तुम अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। अब तुम पैसा फेंक के बस बैठ जाते हो, हर साल उतना पैसा फेंक के तुम नुकसान कर रहे हो ना अपना। जहां पैसा फेंके तुम देखो तो सही, कहां से क्या हुआ, कहां नहीं आया, कहीं कम फेंकना था, कहीं ज्यादा फेंकना था। अब बात तो समझ में आई। ऐसे ही 18 भी होगा, कौन सा बड़ा नया होगा, ऐड कॉन्टैक्ट टू अ कैंपेन, कि भाई किसी कैंपेन को, किसी कॉन्टैक्ट को किसी कैंपेन के साथ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब कोई कॉन्टैक्ट मिला तुमको, बताया, जैसे कंपनी वाले पूछते हैं ना कॉन्टैक्ट, अच्छा कहाँ से पता चला भाई, अरे हमको टीवी से पता चला। तो कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन और है जिसमें आ रहे हैं ऑप्शन, अरे ये है वहाँ वी टाइगर में। याद करो, लीड पे जब जाते हो तो लीड सोर्स रहता है ना, हाँ सर। और लीड सोर्स में 10 तरह के ऑप्शन रहते, वही चीज है ये, समझो कि भाई कहाँ से आए, तो वो बताएगा टीवी से आए, टीवी पे आपको प्रचार देखा था, तो टीवी का जो कैंपेन बना था उसके लिए क्या आईडी, उस कांटेक्ट को उसके साथ जोड़ दिया। बाद में जब टीवी का हिसाब निकालेंगे तो पता चल जाएगा इतने कांटेक्ट टीवी वजह से आए हैं, इतने पोस्टर से आए हैं, इतने बैनर से आए हैं, इतने रोड पे चिल्लाने से आए हैं, इतने आदमी भेजे तो उस पे आए हैं। तब हम अच्छा प्लान कर, फिर समझना यार, हम पढ़े लिखे लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसलिए सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। एक अनपढ़ आदमी जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम उसकी बात समझेंगे, हम वहां कोडिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उसकी बात समझेंगे एग्जैक्टली और उसके बिजनेस के हिसाब से फिर अपनी कोडिंग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं, कोडिंग के लिए बिजनेस नहीं है, बिजनेस के लिए कोडिंग है। क्लियर है ये? और 18 है और फिर क्या है, गेट कॉन्टैक्ट बाय डायनेमिक फिल्टर। भाई क्या है ये, रिटर्न्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर कंपनीज ऑब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद गिवन फिल्टर। देख लेते हैं एक बार क्या, बहुत बड़ी कर ले, क्या है यार, लोग कह रहा है जी यही भेजना है, इतना ही, यूआरएल में तो कोई ड्रामा नहीं है, एक्सेप्ट किस में करना है, जेसन में कंटेंट टाइप क्या है, फिर वही है। और अब बता रहा है जी -d पेज साइज इक्वल टू दिस, वही है, पेज साइज बराबर 25 एक बनाना पैरामीटर, और एक क्या बनाओगे, ग्लोबल अंडरस्कोर शॉर्ट अंडरस्कोर की 3 1 2 3, और फिर क्या है 4 भेजो। और नहीं एक और भी है, कौन, कॉन्टैक्ट टाइप, पांचवा क्या है, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर टाइप। तो यहाँ वही है ना, जो पोस्ट जब भेजते हो तो एक तो होता है कि जेसन, एक होता है क्या, तो 5 जब यही सेलेक्ट करोगे, कौन सा है, 21 है, जैसे देखो 21 है, ये करना था, सही किया है। अब जैसे ये देखो 3 ही ऐड किए हैं, आई थिंक इसमें 3 से ज़्यादा ऐड करने, पेज साइज, ग्लोबल शॉर्ट, की फिल्टर, जेसन, कॉन्टैक्ट टाइप, 3-5 चीज़ है, तो यहाँ 5 चीज़ क्या करो, ऐड करो, ऐड करने के बाद रिक्वेस्ट क्या करो, सेंड करो। देख
ओहो, ये देखो कहाँ गलती है। ये देखो जो भेजे हैं फिल्टर जेसन, स्क्वायर ब्रैकेट पे शुरू होना चाहिए। यार इसका यार देखो ये जेसन है मेरी भाई, और जेसन में एरे का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। पढ़ो तो सही, यहाँ लिखिए ये बात। हम यहाँ देखे रूल्स कोलन और क्या लिखा, लिखा स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी बराबर करके लिखा है वही भेजो ना यार, इधर उधर देने वाले क्यों भेज रहे हो। देख तो स्क्वायर ब्रैकेट इधर रहेगा, ये किधर रहना चाहिए, तो उधर नहीं रहेगा। नहीं उधर भी रहेगा। है देखो, तो शुरू होगा तो खत्म कहीं न कहीं होगा ना। हम गलत भेजे हैं ना। ये देखो इनको जोड़ना कहाँ तक था, प्रॉस्पेक्ट तक था। ये इनको ये देने की जरूरत कॉन्टेक्ट टाइप नहीं थी, नीचे देना और कॉन्टेक्ट टाइप अगर इनको देना भी था तो इनको क्या देना था भाई, वैसे 2 बार हो गया, 1 बार तो इनको अलग से देना था कॉन्टेक्ट टाइप, है ना। ध्यान से देखो यहाँ 5 पैरामीटर, उसमें कितनी वैल्यू है, 5 की 5 वैल्यू, लेकिन भेजी इन्होंने कितनी है, 3। अब भेजे अच्छा, फिर रूल के अंदर फिर करली ब्रैकेट है, कैसे भाई। तो वहाँ पे सर कर्ली ब्रैकेट पहले लगा दिए ना। डबल अच्छा टैप पहले लगा हुआ है या लास्ट में? अच्छा इसमें तो हाँ, अच्छा रूल्स है फिर कोलन है फिर ये है भाई, जैसा है वैसा ही लिखो ना यार, दाहिने बाएं लिखोगे तो फिर काम नहीं करेगा। पीछे भी तुम्हारे API देखो, ये जो तुम भेज रहे हो रिक्वेस्ट जा रही है, डेवलपर ने वहाँ कोड लिखा है, यहाँ से ये निकालेंगे वहां से वो निकालेंगे, तुम दाहिने बाएं भेज दोगे तो गलत निकाल पाएगा ना, तो गलत निकालेगा तो सही कहाँ से आंसर देगा। ठीक है, तो जरा इसको भी देखो भाई, और चलो आज इतना ही रखते हैं।